भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आप भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं तो आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूती दिखानी होगी। कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में साहस होना चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए, तभी आप भारतीय सेना के जवान कहलाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। और ये जो बातें मैंने बोली ये जनरल बिपिन रावत ने आज से कुछ साल पहले कही थी, जहां उन्होंने साफ साफ शब्दों में आने वाली पीढ़ी के सैनिकों को यह बताया था कि भारतीय सेना का दूसरा मतलब शौर्य, पराक्रम और बलिदान है। उनके इन शब्दों से हजारों युवाओं ने प्रेरणा ली और फिर भारतीय सेना में शामिल भी हुए। जनरल रावत के शब्द जादूगरी करते थे और इसी वजह से उनको सुनने की चाहत सभी में थी। ऐसी ही चाहत लिए 8 दिसंबर को वेलिंगटन में डिफेंस स्टाफ कॉलेज के छात्र सीडीएस बिपिन रावत का इंतजार कर रहे थे। वो इंतजार कर रहे थे कि कब भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आएं और अपने चिर परिचित अंदाज में लेक्चर देकर उनका हौसला बढ़ाएं। लेकिन अफसोस कि उन तक जनरल रावत नहीं बल्कि एक मनहूस खबर पहुंची, और वो ये कि जनरल रावत जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो क्रैश हो गया है। जिस व्यक्ति के हाथ में देश की सेना की बागडोर हो, जब उनके बारे में आपको इस तरह की खबर सुनने को मिले तो डर लगना लाजमी है। जनरल रावत इस वक्त देश के सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों में से एक थे। जिस हेलीकॉप्टर में वो मौजूद थे उनमें उनकी पत्नी समेत 12 और लोग शामिल थे, जिनमें से 13 लोगों के हमारे बीच न रहने की पुष्टि हो चुकी। जैसे ये खबर कल मीडिया चैनल पर चली, देश में हड़कंप मच गया। लोगों को अचानक से 3 फरवरी 2015 याद आ गया। उस वक्त बिपिन रावत लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर थे और नागालैंड में कमांडिंग ऑफिसर थे। उनके अलावा सेना के 3 अधिकारी चीता हेलीकॉप्टर पर सवार थे। उस वक्त उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। घटना में हेलीकॉप्टर को बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन जनरल रावत को खरोच तक नहीं आई थी। ये 8 दिसंबर को वेलिंगटन में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद पूरा देश यही दुआ कर रहा था कि 2015 हेलीकॉप्टर क्रैश की तरह इस बार भी बिपिन रावत मौत को चकमा दे दें। लेकिन शाम 6:03 पर इंडियन एयरफोर्स के ट्वीट ने इस बात की पुष्टि कर दी कि सीडीएस बिपिन रावत समेत हेलीकॉप्टर पर सवार 12 और लोग अब हमारे बीच नहीं रहे। 16 मार्च 1958 को पौड़ी उत्तराखंड से शुरू हुआ जनरल रावत का सफर शिमला के स्कूल से होकर देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी पहुंचा, जहां पर उन्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। आपको बता दें ये सम्मान उस कैडेट को मिलता है जिसने एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग के दौरान सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया हो, और यही तो जनरल रावत की पहचान थी, सबसे बेहतरीन होना। उन्होंने अपनी जिंदगी में सेकंड बेस्ट होना कभी चुना ही नहीं। भारतीय सेना में उनके बेहतरीन पराक्रम के चलते उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल और उत्तम युद्ध सेवा मेडल भी मिला। उनका कद इस हद तक बढ़ गया कि नेपाली आर्मी ने भी उन्हें अपना ऑनरेरी जनरल बना दिया। उनके रिटायरमेंट से एक दिन पहले सरकार ने उन्हें पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने की पेशकश करी, जो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। यानी रिटायर होने के बाद भी जनरल रावत ने देश के नाम अपनी जिंदगी कर दी। 1958 से लेकर 2021 तक एक ऐसी शख्सियत जिसे देखकर दिल खुश हो जाए। 63 साल की एक ऐसी जिंदगी जिसे हर कोई जीना चाहे, लेकिन हर कोई इस तरह भारत माँ के काम नहीं आ पाता। हर कोई चाहकर भी जनरल बिपिन रावत नहीं बन पाता। हमारी तरफ से सीडीएस बिपिन रावत और उस हेलीकॉप्टर में सवार उन 12 लोगों को श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और इनके घर वालों को ये दुख सहने की शक्ति। हमारी तरफ से जनरल बिपिन रावत के लिए चंद पंक्तियां। आप भारत के दिलों की जान थे जनरल, देश का दम, देश की पहचान थे जनरल, वायु की, जल की या थल की शक्ति के नायक। आप तो वर्दी में हिंदुस्तान थे जनरल। आपने डिफेंस को दी थी नई ऊंचाइयां, आपकी हिम्मत के चर्चे करती थी पुरवाइयां। वो कि जिनसे डरते हैं दुनिया के ताकतवर बड़े, आपके नाम से डरने लगी थी उनकी भी परछाइयां। आपके जलवे से सब हैरान थे जनरल, आप तो वर्दी में हिंदुस्तान थे जनरल। सांप का फन तोड़ना यूं आपसे सीखा, शेर का चिंघाड़ना यूं आपसे सीखा। दुश्मनों को रोकना पहले भी आता था, लेकिन घर में घुस के मारना यूं आपसे सीखा। आप हर मेडल के सच्चे मान थे जनरल, आप वर्दी में हिंदुस्तान थे जनरल। इतनी चतुराई से घेरे आपने दुश्मन, सारी दुनिया मानती थी लोहा मन ही मन। इस तरफ अरुणाचल से उस तरफ कश्मीर तक सर्जिकल से कांप उठे थे कई रावण। हम अयोध्या थे तो फिर हनुमान थे जनरल, आप तो वर्दी में हिंदुस्तान थे जनरल। पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आपको नमन और श्रद्धांजलि। जय हिंद।